नमस्कार। आज हम लोग हाई कोर्ट के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है, एट प्रेजेंट भारत में कितने हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसा होता है और हाई कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और लास्ट में हम लोग सीखेंगे हाई कोर्ट में रिटायरमेंट एज कितना होता है। तो चलिए आज का इस वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्लाइड है इसमें कुछ डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद है हाई कोर्ट, इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। इसका मतलब है हमारा जो बात है ना, उसमें भारतवर्ष में क्या है, सबसे जो पावरफुल कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद कौन आता है, हाई कोर्ट आता है, और इसके बाद कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट है। तो आज हम लोग हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में यहाँ पे बोला है द हाई कोर्ट ऑक्युपाइड द टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे बोला हर स्टेट का जो जो एपेक्स कोर्ट, सबसे जो पावरफुल कोर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेट इन इंडिया इन 1862 व्हेन द हाई कोर्ट वाज सेट अप एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हमारा देश का सबसे पहला जो हाई कोर्ट है ना वो कौन सा ईयर में बना है, 1862 में। कौन सा ईयर में, 1862 में। और सबसे पहला कौन सा है, कलकत्ता है। इसके बाद कौन सा है, बॉम्बे, इसके बाद मद्रास। ये जो तीनों हाई कोर्ट है ना, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये तीनों कब बना, 1862 में बना है। ठीक है, नेक्स्ट, 1866 फोर्थ हाई कोर्ट वाज स्टेबलाइज इन इलाहाबाद, दैट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट। हमारा देश का चौथा जो फोर्थ सबसे ओल्डेस्ट जो कोर्ट है उसका नाम क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा ईयर में बना, 1866 में बोला। ठीक है, नेक्स्ट, बेंगलुरु हाई कोर्ट नाउ कर्नाटका हाई कोर्ट इन बेंगलुरु स्टेबलाइज 1884 आर द फिफ्थ ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो इसका जो फोर्थ ओल्डेस्ट कौन सा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट था। फिफ्थ ओल्डेस्ट कौन सा है, बेंगलुरु हाई कोर्ट, जो एट प्रेजेंट उसको क्या कहते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक, कौन सा ईयर में बना, 1884 में बोला। लास्ट पॉइंट क्या है, द आंध्र हाई कोर्ट एंड द तेलंगाना हाई कोर्ट आर द न्यूएस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे बोला आंध्र हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट जो है वो एट प्रेजेंट भारत का सबसे नया हाई कोर्ट है। कौन सा ईयर में बना, 2019 में। जैसे कि हम लोग को पता है 2014 में क्या, आंध्र प्रदेश को दो भाग में भाग किया गया, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। तो इन दोनों का जो हाई कोर्ट है ना वो कब बना, 2019 में। तो यहाँ से हम लोग को क्या सीख पाए, सबसे पहला हाई कोर्ट कब बना, 1862 में। कौन सा है, कलकत्ता, इसके बाद बॉम्बे, इसके बाद मद्रास। चौथा कौन सा है, 1862 में बना, उसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और फिफ्थ ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, बेंगलुरु हाई कोर्ट, कब बना, 1884। एट प्रेजेंट भारत में सबसे नया कौन सा है, आंध्र हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। द कॉन्स्टिट्यूशन The Constitution of India provides for the High Court for each state, but the 7th Amendment Act 1956 authorized the Parliament to establish the common high court for the two or more state or two or more state in India। तो यहाँ पे बोला कि जब हम लोग का देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया था, उसमें लिखा था हर स्टेट का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन क्या किया, 1956 में जो 7th अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट ने क्या बोला कि ऐसा भी हो सकता है किसी एक स्टेट का जो हाई कोर्ट है ना उसको यूज़ कर सकते हैं दूसरा स्टेट भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आसाम का हाई कोर्ट कौन सा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। उसमें कौन सा स्टेट का काम होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन सब का कॉमन हाई कोर्ट कौन सा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो यहाँ पे बोला ऐसा भी हो सकता है किसी एक स्टेट का जो हाई कोर्ट है ना वो दूसरा स्टेट का भी क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। एट प्रेजेंट देर आर 25 हाई कोर्ट। एट प्रेजेंट इंडिया में कितना हाई कोर्ट है, 25। देर आर सम हाई कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन मोर देन वन स्टेट। हाँ, यह सेम यह जो बोला था इस पॉइंट में ये कि ऐसा भी हो सकता है किसी एक स्टेट का जो हाई कोर्ट है ना उसमें दूसरा स्टेट का भी काम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट जैसे महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागौर में दामे, इन सब स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कॉमन हाई कोर्ट कौन सा है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है गोवा का हाई कोर्ट कौन सा है, तो हम कौन सा कहेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट कहेंगे। नेक्स्ट है कोलकाता हाई कोर्ट। वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो वेस्ट बंगाल और अंडमान का कॉमन हाई कोर्ट कौन सा है, कोलकाता हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट कौन सा, आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश का कॉमन हाई कोर्ट कौन सा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जैसे जम्मू कश्मीर एंड, हम लोग को पता है जम्मू एंड कश्मीर दो क्या यूनिट है, उन दोनों का कॉमन हाई कोर्ट कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट।
केरला हाईकोर्ट केरला और लक्षद्वीप का कॉमन हाईकोर्ट है। मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का कॉमन हाईकोर्ट है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़, इन तीनों का कॉमन हाईकोर्ट कौन सा है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। नेक्स्ट, among the 8 union territories, दिल्ली alone has its own high court since 1966। जैसे कि हम लोग को पता है हमारा देश में 8 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली ऐसा है जिसका क्या है, अपना खुद का क्या है, हाई कोर्ट है। कौन सा ईयर में बना? 1966 में बना। द यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट। थोड़ी पहले हम लोग जान पाए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है, इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जज होता है उन लोग का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, हम लोग को पता है हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। उस स्टेट का जो गवर्नर होता है, इन तीनों मिलकर क्या करते हैं? चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर, हम लोग को पता है चीफ जस्टिस और भी अदर जज होते हैं, उनको कौन कौन अपॉइंटमेंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और जो स्टेट है ना, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस वो भी रहेंगे, और गवर्नर उस स्टेट का भी गवर्नर भी रहेंगे सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ही शुड बी ए सिटीजन, सबसे पहले उनको सिटीजन होना पड़ेगा। ही शुड हैव ए जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर। भारत में किसी भी कोर्ट में उनका जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए, और जो कि 10 साल तक। कितना साल के लिए? 10 साल, 10 साल। ही शुड हैव बीन एडवोकेटेड फॉर हाई कोर्ट फॉर, और दूसरा क्या है, और हाई कोर्ट अगर कोई भी आदमी हाई कोर्ट का एडवोकेट है, कितना साल से? 2 साल से, तो क्या हो सकता हाई कोर्ट का जज के लिए क्वालिफाइड है। ठीक। नेक्स्ट, रिटायरमेंट एज इम्पोर्टेंट है। रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट इज 62। हाई कोर्ट का जो रिटायरमेंट एज कितना है? 62। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। कौन सा है? हाँ, प्रेसिडेंट का ये पावर होता है कि वो किसी भी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। सिर्फ किन से कंसर्निंग लेना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसर्निंग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग आज का ये जो वीडियो उसमें से नया कुछ सीख पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।